विद्यार्थी परेशान हैं, स्टूडेंट्स परेशान हैं, काउंसलिंग की वेबसाइट एरर कर रही है, पेमेंट करने जा रहे हैं तो पेमेंट डिक्लाइन हो जा रहा है, नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड नहीं हो रहा है, वेबसाइट बार बार होम स्क्रीन पर आ जा रही है। जी हाँ, नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी पीजी 2026 की काउंसलिंग प्रक्रिया तमाम यूनिवर्सिटीज की अपने आखिरी डेट की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद तमाम विद्यार्थी अभी तक अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। कारण स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की है, यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट ने खुद इतना एरर दिया है कि विद्यार्थी स्वयं परेशान है। प्रोग्राम सिलेक्शन में अलग परेशान हो रहे हैं, कहीं एरर हो रहा है तो अलग परेशान हो रहे हैं, हर 2-3 घंटे में वेबसाइट अलग एरर कर जा रही है। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं सब पर बातचीत करूंगा। और ये कोई मुहिम नहीं है काउंसलिंग डेट को एक्सटेंड कराना, ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है, ये विद्यार्थियों का अधिकार है, क्योंकि विद्यार्थियों के साथ दिक्कत आ रही है, विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं, तो इनका हक है इनके काउंसलिंग डेट को बढ़ाया जाए। प्रक्रिया भी बताऊंगा कि आप कैसे इस काउंसलिंग डेट बढ़ाने के लिए अपनी आवाज को कहां रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, किसी भी ट्विटर पर या कुछ ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो आपको बताऊंगा इन बातों को ध्यान से सुनिएगा। बिफोर दैट, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। सीयूईटी पीजी की काउंसलिंग की हर प्रकार की अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। दूसरा, हमारा चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, काउंसलिंग स्टडी कैपिटल। चूंकि आपके काउंसलिंग की प्रक्रिया मिड अगस्त से आगे तक चलने वाली है, अब क्या क्या होता है प्रक्रिया में आगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपका फीस पेमेंट होना, राउंड 1 आना, राउंड 2 आना, उसके आगे 3-4 राउंड के बाद आपका स्पॉट राउंड, मापअप राउंड, तमाम प्रक्रियाएं अगस्त मिड तक आपका पूरा का पूरा एडमिशन कंप्लीट होता है। इसलिए यानी आपके पास सोचिए अभी पूरा का पूरा जून है, जुलाई है और आधा अगस्त, यानी 2.5 महीने तक अभी ये काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी। रजिस्ट्रेशन के बाद भी लंबी प्रक्रियाएं हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आगे की प्रक्रियाएं इसी पर आपको कवर कराई जाएंगी। 2027 की तैयारी के लिए आप हमारे स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करिएगा, हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। साथ ही साथ काउंसलिंग अगर आप हमसे कराना चाहते हैं, इंडिविजुअल काउंसलिंग, 2 यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग मैं खुद आपकी कर सकता हूं। अगर आप हमारे स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां आप इंडिविजुअल काउंसलिंग के साथ जुड़ेंगे तो ठीक। चलिए अब जानते हैं कि रीजन बिहाइंड डिमांड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सीयूईटी पीजी 2026 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन डेट्स। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, स्टूडेंट्स ऐसा डिमांड क्यों कर रहे हैं कि काउंसलिंग की डेट को बढ़ाया जाना चाहिए। आपको जो जो प्रॉब्लम इसमें से समझ में आ रही है, कमेंट बॉक्स, यानी आपके साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम हुई है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी का सफलतापूर्वक काउंसलिंग कर लिया है, रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिसलीडिंग डेट्स ऑन काउंसलिंग वेबसाइट, सबसे पहली प्रॉब्लम यही आई थी कि तमाम यूनिवर्सिटीज ने डेट दे दिया था कि हमारी काउंसलिंग फला डेट से स्टार्ट हो रही है। महीना दिन पहले इन्होंने डेट दे दिया, लेकिन काउंसलिंग इनकी स्टार्ट हुई काफी दिन बाद। तो आपने वेबसाइट पर मिसलीडिंग डेट क्यों दिया, यानी आपने वेबसाइट पर दे दिया कि इस डेट से स्टार्ट हो गई और वहां शो कर रहा है कि अभी रजिस्टर का ऑप्शन ही नहीं है। तो ये गलती आपकी तरफ से हुई है महोदय। और स्टूडेंट्स, अगर आपके यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं तो आप डेट को बढ़ाइए, क्योंकि जो विद्यार्थी अच्छा स्कोर ला करके आपकी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आगे रोशन करेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी का ग्राफ और भी वो बढ़ाएंगे, चाहे वो प्लेसमेंट का मामला हो, चाहे जो भी हो। रीजन नंबर 2, कंटिन्यूअस सर्वर एरर ऑन ईच वेबसाइट ऑफ सामर्थ। लगातार सर्वर एरर रह रहा है आपके सामर्थ की वेबसाइट पर। क्या एरर रह रहा है, तो जब भी विद्यार्थी, मान लो किसी विद्यार्थी ने अपना रजिस्टर कर लिया, अब लॉगिन करने के बाद पर्सनल डिटेल जब फिल कर ले रहा है, अगले स्टेप पर जा रहा है तो वापस हो जा रहा है, बार बार होम पे बैक हो जा रहा है। उसने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, फिर डॉक्यूमेंट कर रहा है, फिर वापस पेज पर वापस आ जा रहा है। तो यानी हर एक स्टेप पर जैसे ही वो विद्यार्थी आगे बढ़ रहा है, आधे घंटे तक कुछ विद्यार्थी झेल रहे हैं। तो ये भाई, कोई काउंसलिंग करने बैठा है तो ऐसा थोड़ी है कि स्मूथ वेबसाइट नहीं चलेगी तो पूरे दिन भर बैठ के काउंसलिंग फॉर्म भरेगा अपना। तो अगर सामर्थ की वेबसाइट पे बहुत ज्यादा लोड है या कोई दिक्कत है, तो ये समस्याएं आपको पब्लिक डोमेन में कहनी चाहिए, ठीक, और उसके अनुसार जो है निस्तारण देना चाहिए, या आपको कहना चाहिए कि ये फेज, कई फेज अलॉट कर दीजिए कि इतने इस रजिस्ट्रेशन नंबर से इस रजिस्ट्रेशन नंबर के लोग इस समय अलॉट अपना काउंसलिंग करें, इसके समय में ये करें। जो भी आपको कुछ समाधान देना है, आपको समाधान देना चाहिए। अब चूंकि सामर्थ का एक डोमेन है, उसी डोमेन पर तमाम यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग चल रही है और वहां बार बार एरर हो रहा है। मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी, जिन विद्यार्थियों को हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, पता चला आगे बढ़ते हैं स्टेप, फिर वापस उस स्टेप पर आ जाता है, तो पूरा का पूरा प्रक्रिया दोबारा करना पड़ जाता है। तो ये कंडीशन चल रही है सामर्थ के वेबसाइट पर। 0 रिस्पॉन्डिंग सर्वर इन ईच 2 और 3 आवर्स। हर 2-3 घंटे में कई यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट 404 एरर कर जा रही है। यानी विद्यार्थी कॉल करते हैं अचानक के, सर वेबसाइट नहीं चली है, सर हम काउंसलिंग कर रहे थे। हम भी ओपन करके देखते हैं, हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है, हम भी देखते हैं तो पता चलता है 404 एरर हो गया। तो ये बार बार अगर ऐसा एरर होगा, कोई विद्यार्थी साइबर कैफे पर करा रहा है, कोई कहीं करा रहा है, तो ऐसे कैसे चल पाएगा सब महोदय। अगला है पेमेंट डिक्लाइन इशू। बहुत बार ऐसा हुआ, बीबीएयू में हुआ, बीएचयू में हुआ कि जब पेमेंट करने बच्चे जा रहे हैं तो यहाँ एपीआई एरर करके बार पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं खुल रहा है।
स्कैन अगर क्यूआर कोड ओपन कर रहे हैं वो नहीं ओपन हो रहा है, पेमेंट किसी किसी का डिक्लाइन हो जा रहा है, ऐसी समस्याएं आ रही हैं। तो ये समस्या भी आप ही की पैदा की हुई है, बच्चे तो पैदा किए नहीं है, स्टूडेंट्स तो पैदा किए नहीं इस समस्या को। नो काउंसलिंग चार्ट, किसी भी बहुत गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज ने काउंसलिंग का चार्ट दिया है कि हमारी काउंसलिंग इस डेट से इस डेट चलेगी, आगे की प्रक्रिया, पहला अलॉटमेंट इस दिन आएगा, दूसरा अलॉटमेंट इस दिन आएगा, फीस पेमेंट ऐसे करना है, तीसरा अलॉटमेंट इस दिन आएगा, अगर सीटें बची रही तो मॉप अप इस तरीके से होगा, स्पॉट राउंड इस तरीके से होगा। बहुत कम यूनिवर्सिटीज ने ये सूचना दी है। आपको कभी भी काउंसलिंग की सूचना देनी होती है तो प्रॉपर सूचना देनी होती है, जिससे कि विद्यार्थी अवेयर रहें। बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया इसके बाद क्या होगा, अगला प्रोसेस क्या होगा, मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब क्या करूं। अब पता चला रजिस्ट्रेशन खत्म होने के 2 दिन बाद आप अलॉटमेंट शुरू कर देंगे, बच्चों को पता नहीं चलेगा, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। अच्छा स्कोर लाने के बाद भी उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। जिनको पता चल गया, जिनको हम यूट्यूब से अपडेट कर देंगे, वीडियो देख लिए वो तो पता देख लेंगे, बाकी जिनके पास चार्ट नहीं, अपडेटेड नहीं रहेंगे, उनकी स्थिति क्या होगी। तो आप अपने वेबसाइट पे चार्ट क्यों नहीं दे पा रहे हैं अभी तक, तो हम चार्ट की भी डिमांड कर रहे हैं कि काउंसलिंग चार्ट मिलना चाहिए। अगला है कि नो करेक्शन विंडो, तो करेक्शन विंडो दिया जाए। भाई करेक्शन विंडो क्यों नहीं दिया जा रहा है, तमाम गलतियां हो सकती हैं, इंसान है, बच्चा है, स्टूडेंट है, अगर काउंसलिंग कर रहा है कोई गलती हो गई होगी तो उसको कैसे सुधारेगा, कोई सूचना दिया आपने अभी तक। तो ये सारी डिमांड हमारी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग पोर्टल पर कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन पिछले वर्षों में दिया जाता था, इस साल शुरू में नहीं दिया गया, बाद में आपने उसको इंप्लीमेंट किया। तो जो शुरू में काउंसलिंग करा लिए, जो कैटेगरी चेंज करना चाहते थे, उनके लिए क्या होगा, अगर काउंसलिंग आपका करेक्शन विंडो नहीं खुलेगा तो वो कैसे अपना करेक्शन करेंगे। ये सारी समस्याएं बहुत बड़ी है और स्टूडेंट्स इन समस्याओं से परेशान हो रहे हैं। अब आप सभी विद्यार्थियों को क्या करना है, पहले तो इस वीडियो को शेयर करके दूर दूर तक पहुंचाइए, और जो रीजन आपको समझ में आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर मेरे साथ ये रीजन हुआ है, या अगर काउंसलिंग ठीक से कर लियो तो ये भी बताओ। और हर एक विद्यार्थी हर एक यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग वेबसाइट पर, सामर्थ्य पर या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, आपको कॉन्टैक्ट अस में कॉन्टैक्ट भी मिलेगा, और साथ ही साथ मेरे भाई ईमेल आईडी भी मिलेगी। आप उस मेल पर बहुत शालीनता से सूचना पहुंचाइए कि सर ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं और काउंसलिंग डेट को बढ़ाया जाए, नहीं तो हम हजारों विद्यार्थी जो है आपके काउंसलिंग प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे, और कहीं ना कहीं हमारे हम विद्यार्थियों के साथ अहित हो रहा है। ये सारी सूचनाएं आप पहुंचाइए, हम अपने एंड से भी पहुंचाएंगे, लेकिन आपको पता है कि एक बूंद पानी डालने से कोई घड़ा नहीं भरेगा, लेकिन घड़ा तब भरेगा जब बहुत सारे बूंद बूंद पानी डाले जाएंगे, तो पूरा पूरा घड़ा भर जाएगा। तो ये आप सभी को मिलकर करना होगा, हमारे साथ मिलकर करना होगा। हम पूरा का पूरा प्रयास करेंगे, हम ऑफिशियल्स कोऑर्डिनेटर से बातचीत भी करेंगे, हम ये सारी प्रक्रिया आपके लिए करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कदम आप भी बढ़ाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी तक ये सूचना पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।